नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस वीडियो में जानकारी साझा करेंगे जिसका अनुसरण ये पावन भारत भूमि करती है। और भारत भूमि ही नहीं, पूरा विश्व उस मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति का अनुसरण करता है। उसके जीवन से कुछ ना कुछ सीख हम ले रहे हैं। हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने जीवन में उस व्यक्ति को यदि शामिल करते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को यदि शामिल करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सरलता के साथ बीत जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से मिलने वाली सीख के बारे में कि किस तरह से उनके जीवन की सीख हमको जीवन में सफल बनाने में मददगार साबित हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं आज उनके बारे में। अगर बात करें तो रामायण को पुराने महाग्रंथों में एक मूल्यवान ग्रंथ माना जाता है, जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। यह जीवन शैली के आदर्श तरीके को भी दर्शाता है और साथ साथ भगवान राम और देवी सीता सभी के लिए पूर्णता के प्रतीक भी माने जाते हैं। रामायण में कई तरह की बातें बताई गई हैं और वो केवल एक ग्रंथ नहीं, उससे हमको जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए और साथ साथ में यह भी सीखना चाहिए कि आपको किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में बात नहीं करने जा रहे, लेकिन रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बातें करने जा रहे हैं जो सभी देवताओं में सर्वोपरि है और सबसे बड़ा माना गया है। भगवान राम वास्तविकता के इस दायरे में एक नश्वर प्राणी के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। आज हम कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं जो भगवान से सीखने के लिए सबसे अच्छी है। आप उनसे जीवन की वो महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जिनको उन्होंने स्वयं अपने जीवन में आत्मसात किया था और वो महान कहलाए। और जब तक ये दुनिया रहेगी, ये सृष्टि रहेगी, तब तक श्री राम का नाम रहेगा। भगवान राम के जीवन की 7 महत्वपूर्ण बातें आज हम साझा करेंगे। आत्मसात करना चाहिए हमें। पहली, कभी हार मत मानो। सीता को लंका के राजा रावण ने बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से सीता की तलाश में राम को बहुत अधिक समय लगा था। माता सीता की खोज में उनको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे हटने या हार मानने के बारे में नहीं सोचा था। यह उनकी अपने प्रेम की शक्ति और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण था। इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? ठीक इसी तरह से आप जब अपने लिए कोई लक्ष्य बनाते हैं तो इसमें एक दिन, सप्ताह या साल भी लग सकते हैं। तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही चले जाना है, विड्रॉल नहीं करना है। दूसरा, विनय ही सर्वोत्तम नीति है, कभी अहंकार नहीं करना। राम जी वहाँ के सबसे अच्छे तीरंदाज थे, उनको बड़े अस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन उस सारी शक्ति और ज्ञान ने कभी भी उनके मार्ग में अहंकार नहीं डाला, जिसकी वजह से उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अहंकार को जगह नहीं दी थी। वो हमेशा विनय के मार्ग पर चलते थे और चलते रहे। तीसरी बात, हर स्थिति में शांत रहो। उन्होंने युद्धों में और बहुत से राक्षसों से लड़ाई लड़ी और उन्होंने दर्दनाक अनुभव भी सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। अपनी भावनाओं पर एक विशाल स्तर का नियंत्रण किया। इससे हमें सीख मिलती है, स्थिति कैसी भी हो, कोशिश करें कि हमारा मस्तिष्क
शीतल रहे। आपके घबराने से संकट का समाधान नहीं होगा। अगर आप खुद को शांत रखना सीख जाते हो तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हो। चौथी बात, अपने बड़ों का पालन करें, उनका सम्मान करें। उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया, भले ही उनका जीवन एक भयानक और खतरनाक तरीके से गुजरा हो। वह अपने पिता के कहने पर ही ठाठाकी जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अपनी सौतेली मां की इच्छा पर निर्वासन के जीवन में चले गए थे। वे एक आदर्श बालक के रूप में, अवतार के रूप में भी जन्मे थे। सीख, हो सकता है कि आप अपने माता पिता के कार्यों को स्वीकार ना करें, लेकिन लंबे समय में हो सकता है कि उन्होंने आपके अच्छे के लिए ही सबसे अच्छा विकल्प बनाया हो। इसलिए पहले उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनें। एक बात सदैव याद रखें कि आपके माता पिता आपका कभी अहित नहीं चाहेंगे, इसलिए उनकी हर परिस्थिति या हाल में इज्जत करें। पांचवी बात, पूर्वाग्रह कभी समाधान नहीं होता। जब रावण के भाई विभीषण राम के पास आए, क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, राम को कभी भी उनके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था, भले ही उनके कुछ लोग इसके बारे में निश्चित नहीं थे। जब वे सभी विभीषण के ज्ञान और विशेषज्ञता के मूल्य को समझ गए और इससे उन्हें कैसे मदद मिली, जिसके बाद उन्हें राम की दूरदर्शिता दिखाई देने लगी। पूर्वाग्रह किसी काम का हल नहीं होता। आपने जो सामना किया है उसके बारे में कुछ गलत लग सकता है, लेकिन सामान्य विशेषताओं को देखें और आप लोगों की स्थितियों, अवसरों के वास्तविक मूल्यों को देखेंगे तो ऐसा आप शांत चित्त से महसूस करेंगे। नंबर 6, दोस्तों का महत्व। लक्ष्मण और हनुमान भाई से बढ़कर थे और भगवान राम के भक्त भी थे। वे राम के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने इसे बार बार साबित किया। एक भाई के रूप में उन्होंने अपने भाई भरत को राज्य का भार और परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों, हमेशा आपकी पीठ थपथपाई जाती है। चाहे आप जिस स्थान पर हों, आपका परिवार और भाई बहन आपके जीवन में अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नंबर 7, सबके साथ समान व्यवहार करें। भगवान राम ने सभी के साथ समान व्यवहार किया और इस तरह उन्होंने सभी के बीच प्यार और सम्मान अर्जित किया। कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब या अमीर, वह सभी के लिए एक जैसा था। यहाँ तक कि जब सबरी ऋषि की बेटी ने उन्हें पहले ही स्वाद वाले बेरी के फल दिए तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खा लिया, ग्रहण किया। वह हमेशा लोगों के प्रति दयालु और विनम्र थे। हमें इस गुण को यहाँ अपने में आत्मसात करना चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और हैसियत, उम्र या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो जानता है कि हर कोई समान व्यवहार का हकदार है। भगवान श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास तौर पर उनके द्वारा अपनाई गई व्यवहारिक नीतियां। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में वे सफल रहे। और कुछ बातें जो हम उनसे सीख सकते हैं। पहला, सभी से हंसते मुस्कुराते मिलना। नंबर 2, लोगों के नामों को याद रखना और उन्हें उन्हीं के नाम से संबोधित करना। ये एक बड़ा गुण है। दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना। लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखना। दूसरे व्यक्तियों को सम्मान देना। यह भी भगवान श्री राम के व्यवहार में शामिल था। किसी को अपने विचार मनवाने के लिए तर्क
और विवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए। उच्च आदर्श व सिद्धांत का पालन करने में हर कठिनाई को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, राम मनुष्य की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अवधारणा है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ इंसान कहा जाता है, जिन्होंने इंसान के तौर पर कभी अपनी हदें पार नहीं की। रामायण दुनिया की सबसे बड़ी साहित्यिक और साथ ही धार्मिक पुस्तक है। रामायण हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा निस्संदेह महाभारत है, एक महाकाव्य और धार्मिक पुस्तक होने के अलावा रामायण में उच्च स्तर की कूटनीति, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, सामरिक और रणनीतिक कदम शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की मर्यादम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों की, ऐसी बातों की जिनको यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर ही हमारा जीवन सफल रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।